फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट ऑप्शंस। जो आपका ब्रेन टीचर क्वेश्चन है उसमें आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। पहला है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज। -3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी इसका उल्टा क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 3/4। इफ x, y and z are rational number then the property x plus y plus z equal to x plus y plus z is known as, आपका होगा इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन सी है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। देखिए सॉल्व कीजिएगा तो आपका इसका आंसर जो होगा -1 आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज 1, 0, -1। इसमें से आपका कोई नहीं होगा, तीनों में से कोई लागू नहीं होता है, इसलिए आपको डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 1/3 इज, तो आपका होता है 6 18 और 19/3 हो जाएगा, इसका तो 3/19 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए जो आपका नंबर है क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है। पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द रेशनल नंबर विच एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/9। आपको सारे रेशनल नंबर लिखना है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको 5/9 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/9 और एक हो जाएगा 5/9। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 इंटू 3/-8। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए क्या होगा 4/5 इंटू 3/-8। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 आपको ये कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा -2। सॉल्व किए 3/-10 इक्वल टू -10 आपका 3 हो जाएगा। ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व किए तो -10/3 इसका उल्टा करके आ जाएगा। अब लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। हम लोग इसमें कितना ऐड करेंगे जो 26/33 आ जाएगा, तो लिखेंगे लेट द नंबर बी x। हम लोग जो नंबर को ऐड करेंगे उसको x मान लिए। अब लिखेंगे -5/11 प्लस x इक्वल टू 26/33। ठीक है, हम लोग -5/11 में x ऐड किए तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 26/33 आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये नंबर इधर आपको प्लस मिल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लिखेंगे 26/33 -5/11। दोनों का एलसीएम देखेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 33। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 26 माइनस प्लस 11 3 जा 33 होता है, तो यहाँ 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 5 11 और 2 1 3 4 41/33। यानी इसमें हम लोग 41/33 ऐड करेंगे तो आपका जो है वो आंसर ये आ जाएगा 26/33। तो आप इस तरह से बनाएंगे, आपका आंसर जो होगा वो 41/33 आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है सब्ट्रैक्ट 6 2/3 फ्रॉम द सम ऑफ -3/7 and 2। देखिए यहां लिखा है फ्रॉम द सम ऑफ, यानी पहले ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा आंसर से इसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पे फॉर्म लिखा है, तो लिखेंगे सम ऑफ -3/7 and 2। दोनों को ऐड कर देते हैं तो 3/7 प्लस 2 आपका इसका ऐसे मिल जाएगा 7 -3 और प्लस 7 2 जा 14 हो गया, तो आपका हो जाएगा 14 में से 3 जाएगा तो 11, यानी 11/7 आ गया इसका एडिशन। ठीक है, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट
यहां लिखेंगे आगे सब्ट्रैक्ट 6 2/3 फ्रॉम 11/7। अब ये 11/7 से माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आपको पहले इसको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा आंसर से इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 11/7 माइनस 6 3 18 19 20 20/3 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम निकालेंगे, आपका एलसीएम हो जाएगा 21। तो 7 3 21 होता है, तो 11 3 33 हो जाएगा। अब माइनस आपको 3 7 21, तो आपको 7 2 140 होगा। यहाँ पे इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो 140 से हम लोग 33 को माइनस करते हैं। 10 में 3 गया 7, ये आपका हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यानी 107 हो जाएगा। माइनस 107/21, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, पहले ये दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा आंसर से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1/1 + 1/6। देखिए करना क्या है, पहले ये जो क्वेश्चन दिया और उसमें हम लोग इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो जैसे लिखा हो उसको पहले हम लोग वैसे लिखेंगे। देखिए कैसे बनता है, यहाँ लिखेंगे 1 + 1/, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा, इसका ऐसे लिख दीजिए 1/1 + 1/6। आपको ऐसे कर लीजिए, ज्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे ऐसे कर देंगे 1, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, देखिए 6 1 6 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 1/, अब देखिए 6 1 7/6 हो गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, ऊपर का जैसे वैसे छोड़ देंगे हम लोग, और नीचे का जो नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। तो नीचे का हम लोग सॉल्व किए तो आपको इसका आ गया 7/6। और हम लोग जानते हैं कि ये जो फ्रैक्शन होता है इसका मतलब डिवाइड होता है। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन इसका मतलब डिवाइड होता है। तब करना क्या है, देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे, इसके आगे है 1 प्लस, ठीक है, और 1 डिवाइडेड कर दीजिए इसको, 1 + 1 डिवाइडेड 7/6। ठीक है, ये जो नंबर है इसका मतलब डिवाइड होता है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 + 1 डिवाइडेड 7/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस, अब देखिए 1 × 6/7। ठीक है, ये पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 + 6/7। देखिए अब आ गया पहले जैसा, आपको देखिए 1 प्लस, यहाँ आपका हो जाएगा 1 + 6/7 हो जाएगा। अब फिर हम सॉल्व करेंगे, देखिए अब क्या होगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 7, यहाँ 7 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 + 6 इक्वल टू कितना हो गया, 13/7, ऐसे बनेगा। बस ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है और पहले क्या सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखिए, पहले आपको नीचे वाला सॉल्व करेंगे, नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो 7/6 आ गया, और ये लाइन का मतलब होता है डिवीजन। देखिए तो यहाँ हमने लिख दिया 1 + 7/6, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए तो 6/7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो 6/7, और ये आपका 1 प्लस पहले था ही, तो 1 + 6/7, तो यहाँ 7 1 7 हो गया, और 7 + 6 यानी 13/7। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहां लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स जस्टिफाई विथ एन एग्जांपल। देखिए करना क्या है कि जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर ट्रू है तो सही है, अब फॉल्स है तो कैसे फॉल्स है वो आपको जस्टिफाई करना है। लिखा है इफ x = 0 देन x हैज नो रेसिप्रोकल। सही बात है, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल आपका नहीं होता। यहां पर हम लोग लिखेंगे ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए इफ x इज लोअर देन y देन x, आपका देखिए इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू दिया रहेगा तो
तो क्या दोनों में आपका यही चीज रहेगा? नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में उसका वैल्यू जो होता है, आंसर जो होता है बदल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए x का वैल्यू हम लेते हैं -3 और y के वैल्यू -2 लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू में ये बड़ा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एक हो गया -3 और एक हो गया -2, अगर यहाँ फॉल्स लिखते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये तो छोटा हो गया, डायरेक्ट लिखा हुआ है तो, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू में 3 जो है वो बड़ा हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 है x इज लोअर देन y, देन x पे पावर -1 इज लोअर देन y पावर -1। क्या ये सही है गलत है? ये भी आपका गलत है। अगर हम लोग मान लीजिए x का वैल्यू 2 लिखते हैं, ठीक है, और y का वैल्यू 3 लिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको फॉल्स लिखे हैं। अब देखिए, द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, द नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रेशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये सही बात है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। क्या दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कभी इंटीजर नहीं हो सकता? ये आपका गलत है, फॉल्स होगा। क्यों होगा? मान लीजिए हम x का वैल्यू लिखते हैं, x इक्वल टू लिखते हैं आपका 2/3 और y इक्वल टू अगर मान लीजिए हम लिख दिए 3/2, तो क्या ये इंटीजर नहीं होगा? होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कैंसिल कर देंगे, 3 कैंसिल और 2 कैंसिल, तो 1 आ गया, तो 1 क्या है? इंटीजर आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको फॉल्स हो जाएगा। तो एक आप लिखेंगे x का वैल्यू 2/3 और y का वैल्यू आपका 3/2। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज नेवर अ फ्रैक्शन। क्या दो इंटीजर का प्रोडक्ट जो है कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है? ये आपका सही या गलत है? आपका ट्रू होगा। ठीक है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद if x and y are two rational numbers such that x is greater than y, then x minus y is always a positive number। अगर x जो है y से बड़ा है, इसका मतलब x जो है y को माइनस करेगा, ये सही बात है, ये दोनों आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, जिसमें आपको जो गलत है उसमें सही आपको रीजन देना था और जो ट्रू है उसमें आपको ट्रू लिखना था। क्वेश्चन 3 है फॉर x इक्वल टू 3/4 एंड y इक्वल टू -9/8 इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन। देखिए, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और आपको इसके अकॉर्डिंग एक रेशनल नंबर आपको इंसर्ट करना है। तो करना क्या है कि पहले x और y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो आंसर आएगा इसमें और इसमें, वो दोनों के बीच का हम लोग रेशनल नंबर निकालेंगे। तो यहाँ आपका होगा, देखिए क्या लिखेंगे, x प्लस y पावर -1, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 3/4 प्लस -9/8। सॉल्व करेंगे, यहाँ पावर -1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 8। ठीक है, 4 2 या 8 होता है, तो 3 2 6 हो गया, प्लस माइनस 9, यहाँ लिखेंगे -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -3/8 पावर -1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो गया -8/3, उल्टा हो गया। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व किया गया तो -8/3 आ गया। अब सेकेंड में आते हैं, अब लिखेंगे x पावर -1 प्लस y पावर -1, इसको सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो आपका हो जाएगा 3/4 पावर -1 प्लस y का वैल्यू आपका हो गया -9/8 पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए उल्टा करते हैं तो 4/3 हो जाएगा,
प्लस -8/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो दोनों के एलसीएम होता है 9 और ये आपका हो जाएगा 3 3 9 तो 4 3 12, 12 माइनस 8 इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/9। ठीक है, तो आपका एक नंबर हो गया -8/3 और सेकेंड नंबर हो गया 4/9। अब लिखेंगे यहाँ देखिए, अब रेशनल नंबर निकालेंगे दोनों के बीच में। ये आपका पहला आंसर हो गया और ये सेकेंड हो गया। अब ये दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे तो लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन -8/3 एंड 4/9। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 1/2 इसका होता है फॉर्मूला, -8/3 प्लस 4/9। इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 3 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपको 9। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 3 3 9, 8 3 24 -24 और प्लस आपका हो जाएगा 4 +4। यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 और -24 और +4 आपका होता है -20/9। इसको कैंसिल कर दिए तो आपका हो जाएगा -10/9। यानी दोनों के बीच में आपका रेशनल नंबर जो होगा वो -10/9 आएगा। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ इसके वैल्यू को निकाल देंगे और निकालने के बाद दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 बना, हमने इसका वैल्यू निकाला और दोनों के आंसर्स के बीच में आपका एक रेशनल नंबर निकाल दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें आपको कुछ नहीं, बस आपका प्लस के ऊपर माइनस हो जाएगा और आपका तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का। इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या लिखा है, x - y पावर -1। यहाँ लिखेंगे 2 में x - 1 पावर x - y पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3/4 -9/8 और पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8, 3 2 6 हो जाएगा, -+9। ठीक है, और यहाँ -1 यहाँ करेंगे हम लोग तो 9 और 6 होता है 15/8 पावर -1 इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8/15। यहाँ लिखेंगे x पावर -1 y पावर -1। उसके बाद आपका हो जाएगा x का वैल्यू 3/4 पावर -1 माइनस y का वैल्यू आपका हो गया -9/8 और पावर -1। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले इसको हम उल्टा कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा और -8/9 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 9। अब लिखेंगे 4 3 12 +8 यानी क्या हो गया आपको 20/9 हो गया। ठीक है, अब ये 20/9 आपका हो गया। अब क्या निकालेंगे, रेशनल नंबर। लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 8/15 एंड 20/9। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 8/15 प्लस 20/9। दोनों का एलसीएम क्या हो गया, दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 45। तो 15 3 जब 45 होता है तो 8 3 कितना हो गया 24 प्लस 9 5 45 तो 25 100 हो गया। तो आपका हो गया 1/2 इंटू 124/45। अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो आपका कैंसिल करके आपका देखिए 6 2 12
और 2 2 जा 4, यानी ये आपका हो जाएगा 62/45, ऐसे बनेगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। हम लोग पहले इसको जो x प्लस वाई या x माइनस वाई जो भी आपका दिया रहेगा उसका वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद आप दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकाल देंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 4 देखिए, यहां आपको वेरीफाई करना है x डिवाइडेड y माइनस पावर माइनस 1 इक्वल टू x की पावर माइनस 1 डिवाइड y पावर माइनस 1 बाई टेकिंग x इक्वल टू -5/11 एंड y इक्वल टू 7/3। यहाँ ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे x डिवाइडेड y पावर माइनस 1, x का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे -5/11 डिवाइड 7/3 पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा -5/11 इंटू 3/7, ये आपको ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 या 15 -15/77, ये आपका पावर माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -77/15, ये आपका हो गया। ठीक है, उल्टा करने के बाद, क्योंकि यहाँ पावर माइनस 1 दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लिखेंगे x पावर माइनस 1 डिवाइडेड y पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे -5/11 पावर माइनस 1 डिवाइडेड 7/3 पावर माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो -11/5 और डिवाइड ये आपका हो जाएगा, उल्टा करेंगे 3/7। आपका दोनों से पावर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, आपका हो जाएगा -11/5 इंटू 7/3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 11 से बजा कितना होता है, -77/5 या 15। देखिए आपका -77/15 यहाँ भी हो गया और -77/15 यहाँ भी हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा आंसर, यहाँ लिखेंगे x डिवाइडेड y पावर माइनस 1 इज इक्वल टू x पावर माइनस 1 डिवाइडेड y पावर माइनस 1 वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाई हो गया, दोनों आपका इक्वल हो गया। क्वेश्चन 5, इसको वेरीफाई आपको करना है, x प्लस वाई जो है इसको ऐड करने के बाद जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा x प्लस वाई इससे कम होगा। ठीक है, वो आपको ऐड करके बताना है। देखिए क्या होगा, यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, ये जो आएगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, या इक्वल होगा या फिर इसके बराबर होगा। और यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, x का वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऐसे x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 प्लस माइनस 3/5, यहाँ लिखेंगे -3/5। इसको सॉल्व करेंगे, आपका होगा दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 -9। आपका हो जाएगा आंसर इसका 1/15। आपका ये आंसर हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे x प्लस वाई। देखिए x का वैल्यू क्या हो गया 2/3 प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 3/5 हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लोग सिर्फ 3/5 लिखेंगे इसमें। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 15 लिखेंगे 3 3 जा 9, सॉरी 15 हो गया, तो 3 3 जा 9, ये 5 से 15 होता है। यहाँ लिखेंगे 15 है इसका एलसीएम, और 3 के टेबल में 5 टाइम्स 15 आ जाएगा, तो वो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 10 और प्लस आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 इक्वल टू कितना हो गया 19/15। देखिए
दोनों के आंसर में आपका डिफरेंस आ गया। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया 19/15 और इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया 1/15, जो आपका इससे क्या हो गया, छोटा हो गया, ये नंबर आपका छोटा हो गया। तो लिखेंगे ऐसे x प्लस वाई, ये जो है आपको x प्लस वाई वेरीफाइड, आपका वेरीफाइड हो गया। ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे। बस देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको कहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन 6, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है। करना क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 और 5 7 जा 35, ये आपका 35 हो जाएगा। क्यों होगा 35? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 35/6। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको बस मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देना है तो आपको 35/6 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ देखिए सॉल्व करना है। ये आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, ये आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे -6 + 5 क्या होता है आपको -1/9 हो जाएगा और डिवाइड -1/6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 1/9 ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए, आपका हो जाएगा -6/1 कर दीजिए इसको, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, ये माइनस कैंसिल हो गया। आपका आंसर हो जाएगा 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप लोग, बस जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर है आपका। यहाँ आपको 6 और 5 दोनों को ऐड किए तो -1 आएगा। ठीक है, -1/9 और डिवाइड है, और यहाँ पे आपको -1/6 है, इसको उल्टा करिए तो -6/1 हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 और 2 2 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, आपका 2/3 उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सिंप्लीफाई दिया हुआ है। सिंप्लीफाई में क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपका ये ब्रैकेट दिया हुआ इस तरह का, इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आपका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 7 और 3 का एलसीएम होता है 21। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 5 2 जा 15 -7 2 जा 14, और यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये दोनों का एलसीएम आपका होता है 14, यहाँ हम लिखेंगे 3 और -5 2 जा 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका हो जाएगा 1/21 और प्लस ये आपका हो जाएगा -7/14 होगा, बट यहाँ लिखेंगे हम लोग 7/14। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लिखना है। तो 7/14 हो गया। दोनों कैल्शियम आपका हो जाएगा 42, यहाँ पर आपका होगा 2 और यहाँ +3 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 23/42 आएगा। कैसे हो गया, तो 21 और 14 का एलसीएम 42 होता है, तो 21 2 जा 42 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ आपका 14 3 जा 42 होता है, इसलिए 7 3 जा 21 हो गया। दोनों को ऐड किए तो 23 आपका 42 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 23/42। अब देखिए सेकेंड नंबर, यहाँ क्या है आपका -1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे उल्टा करके 11/5 -13/5 + 3/15। अब एलसीएम निकालिए तीनों का, तो आपका 15 हो जाएगा। 11 3 जा 33 -13 3 जा 39 और +3, क्योंकि अगर 15 एलसीएम होगा तो 5 3 जा 15 होता है, तो 11 3 जा 33 हो जाएगा, 13 3 जा 39 हो जाएगा और +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा -9 और इसका आपको सॉल्व करेंगे तो -6 और +3/15, और सॉल्व करेंगे तो -3/15 हो गया। कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा -1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -1/5 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, यहां आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म दिया हुआ है, इधर प्लस का फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है,
ये देखिए आपको कैसे बनेगा, 9/5 इंटू -2/27 प्लस 7/13। अब देखिए 9 3 जा 27 होता है, 3 से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा आपको -2 नीचे 15 हो गया, अब प्लस 7/13। अब दोनों का एलसीएम निकालिए, ये आपका हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे, 15 2 जा 30 होता है तो -4 हो जाएगा ऊपर, अब प्लस 7 हो जाएगा, क्योंकि आपका 2 2 जा ऊपर 4 हो गया, तो आपका हो जाएगा 3/30, कैंसिल कर दिए तो आपका हो गया 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1/10 आंसर आएगा। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, -7/15 डिवाइड, ये आपका उल्टा कर देंगे क्योंकि पावर -1 दिया हुआ है, तो 3/50 हो जाएगा। ठीक है, पावर -1 है, इसके लिए हम उल्टा कर दे रहे हैं इसको। अब सॉल्व करेंगे, -7/15 और इंटू 50/3 हो जाएगा, देखो कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 10 5 जा 30 10 5 जा 50 होता है। अब क्या करेंगे, -70 आपका हो जाएगा 9, इसका आंसर आपको आएगा -70/9। ठीक है, आप 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 15 होता है, 5 10 जा 50 हो गया और 3 जा 9 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो -7 और 10 आपका हो जाएगा 70, -70/9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 8 में आते हैं, डिवाइड द सम ऑफ 5/21 एंड 4/7 बाय देयर डिफरेंस। देखिए डिवाइड करना, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, सम ऑफ 5/21 एंड 4/7, तो लिखेंगे 5/21 प्लस 4/7, क्या होगा दोनों का एलसीएम 21, लिखेंगे 5 प्लस 4 3 जा 12, तो आपका 17 हो गया 21। अब निकालेंगे डिफरेंस, यहाँ लिखेंगे डिफरेंस कैसे निकलेगा, लिखेंगे 5/21 माइनस 4/7, दोनों का एलसीएम 21 हो गया, 5 अब -12 हो जाएगा, यहाँ पे आपको होगा -7/21। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे, नाउ डिवीजन, नाउ डिवाइड 17/21 एंड -7/21, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 17/21 डिवाइडेड -7/21 इक्वल टू, लिखेंगे 17/21 और इंटू आपका हो जाएगा 21/-7, दोनों कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो जाएगा 17/-7 इक्वल टू -17/7, यानी इसका जो आंसर होगा -17/7 हो जाएगा। तो पहले ऐड करना है, डिफरेंस निकालना है, उसके बाद डिवाइड कर देना है। अब क्वेश्चन सेकेंड देखिए, क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ इतना बाय द प्रोडक्ट। पहले इसको हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के आंसर को डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफरेंस ऑफ 12/5 एंड -16/20, यहाँ लिखेंगे ऐसे 12/5 -16/20, दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 होता है, तो 12 4 जा 48 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 16, दोनों को ऐड करेंगे, 8 4 14 और ये आपका हो जाएगा 4 1 5 1 6 64/20। अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दीजिए इसको, आपको हो जाएगा
10, यह हो गया आपको 32, फिर कटेगा 5, ये आपका हो जाएगा 16, यानी 16/5 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 12/5 एंड -16/20। लिखेंगे 12/5 इंटू -16/20, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ये हो गया, यानी -48/25 हो गया सॉल्व करने के बाद। अब क्या निकाल लेंगे, डिवीजन। नाउ डिवाइड 16/5 एंड -48/25। लिखेंगे यहाँ पे 16/5 डिवाइड -48/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 16/5 इंटू 25/48, माइनस ऊपर डाल दीजिए। 16 3 जा 48 हो गया, और 5 5 जा 25, -5, यानी इसका आंसर आपका होगा -5/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -5/3 आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको डिफरेंस निकाले, फिर प्रोडक्ट निकाले, और प्रोडक्ट निकालने के बाद दोनों को डिवाइड कर दिए तो आपको -5/3 आंसर इसका आएगा। अब देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा -2/3 इंटू 5/7 प्लस 2/9 डिवाइड 1/3 इंटू 6/7। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है तो लिखेंगे -10/21 प्लस, अभी क्या है देखिए यहाँ पे डिवाइड का फॉर्म है। ठीक है, तो 2/9 लिखेंगे, उसके बाद इंटू करेंगे 3/1 हो जाएगा, इंटू 6/7 लिखते हैं। अब देखेंगे इसको कैंसिल करके, 3 3 जा 9 हो गया, 3 यहाँ लिख दिए, 3 2 जा 6 हो गया, 2 आपका हो गया, तो 2 2 जा 4/7 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आपका -10/21 प्लस 4/7 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों के एलसीएम आपका हो जाएगा 21, तो -10 प्लस 12 हो जाएगा। क्यों 12 होगा, क्योंकि 7 3 जा आपका 21 होता है, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका जाएगा 2/21, इसको उल्टा निकाल दिए तो आपका हो जाएगा 21/2 इसका आंसर। तो करना क्या है, पहले सॉल्व कर देना है, और सॉल्व करने के बाद इसका रेसिप्रोकल निकाल देना है। तो ये आपका ब्रेन टीचर का कुछ क्वेश्चन था, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व किया गया।